कि 2-3 दिन पहले जो एक अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद में हुआ, जो कि एक ज़ाती फ़ैल था। उस ज़ाती फ़ैल के बाद जैसे ये वाक़या हुआ तो पुलिस ने फ़ौरी तौर पर पहले एक कातिल को गिरफ़्तार किया और उसके बाद फिर एक और कातिल को गिरफ़्तार किया और उसके बाद 4 लोग जो एब्सकॉन्डर है, जिसको पुलिस कोशिश कर रही है कि उनको गिरफ़्तार किया जाए, जो है वो अरेस्ट किए गए। फिर उसके बाद जो सोहराबगोड में वाक़या हुआ, और सोहराबगोड में जिस तरह शरपसंदों ने जिस तरह लोगों को तंग किया या गाड़ियां जलाईं या रोड ब्लॉक किए, उसमें 48 लोग अरेस्ट किए गए। तो ये मैं वो फिगर इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ये शायद पैगाम देना चाहते हैं कि जी सिर्फ कोई एक जगह पे अरेस्ट हुआ है, किसी एक वाक़ये का अरेस्ट हुआ है, दूसरे वाक़ये पर अरेस्ट नहीं हुए। जहाँ जहाँ पर भी हुकूमत ने देखा है, जिसने कानून अपने हाथ में लिया है, जिसने शरपसंदी की कोशिश की है या जिसने अमन अमान को ख़राब करने की कोशिश की है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने क्लियर हिदायतें दे रखी थी। पुलिस और रेंजर्स अपना काम कर रही हैं और पुलिस और रेंजर्स को इस वक्त भी ये क्लियर मैसेज है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि जी जहाँ पे जो शख्स आप देखें, कोई किसी की दुकान बंद कर रहा है, कोई रोड पे कोई ब्लॉक करे, कोई फायरिंग करे, कोई किसी और किस्म की कोई फितनाबाजी करे, या कोई भी शख्स कोई सोशल मीडिया पे भी बैठकर हेट स्पीच करे, गलत पैगाम दे, नफ़रत अंगेज़ पैगाम दे या झूठा प्रोपेगेंडा करे। कल ये भी हुआ कि कुछ लोगों ने झूठे प्रोपेगेंडाज किए, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिले। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी जो भी फैलाएगा, कानून उसको सख्ती से उस पर अमल करेगा। आईजी सिंध ने कल लेटर लिख दिया था एफआईए को, और एफआईए ने रेड्स स्टार्ट कर दिए हैं। जिन जिन लोगों ने भी सोशल मीडिया पे गलत पोस्टें दाखिल की हैं, उस पर एफआईए ने रेड्स दाखिल कर दिए हैं। हमारा मकसद खामाखाई ये नहीं है कि लोगों को खामाखाई जेल में डालें। आज भी हम ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं, जिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे, चाहे वो व्हाट्सएप पे, चाहे टिकटॉक पे, चाहे ट्विटर पे, चाहे फेसबुक पे या किसी और ऐप पे, जहाँ जहाँ गलत मैसेजेस किए हैं, बराए मेहरबानी इमीडिएटली डिलीट कर दें। इस सूबे ने पहले बहुत ज़्यादा इस तरह की अफरा तफरियाँ देखी हैं। ये सूबा और ये मुल्क अब मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि कोई भी इस पर अफरा तफरी करे, कोई भी इधर कोई गलत पैगाम दे, और कोई भी जो है यहाँ पे लोगों को भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश करे। क्योंकि जितनी भी जमातें थीं उनसे बातचीत की गई, तमाम जमातें एक चीज़ पे मुत्तफिक हैं, चाहे वो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हों, चाहे वो किसी एक ज़ुबान बोलने वाले हों, चाहे वो किसी और दूसरी ज़ुबान बोलने वाले हों, चाहे वो हमारे साथ आज बैठे हैं या आज हमारे साथ नहीं बैठे हैं, सबका एक पैगाम सब लीडरशिप का कॉमन था कि जी किसी भी सूरत में किसी मिस्किन को तंग नहीं किया जाएगा, किसी भी सूरत में लिसानी फसाद को नहीं बढ़ाया जाएगा। और ये लिसानी फसाद था भी नहीं, और मैं ये बात कल भी कह चुका हूँ और आज भी कहता हूँ कि जिस तरह जो बच्चा जिसका कत्ल हुआ, उसकी वालदा ने, उसकी फैमिली ने, जब जिसका बच्चा इस अफसोसनाक वाक़े में इंतकाल कर गया या उसको मारा गया, अगर उसकी फैमिली कहती है कि ये लिसानी फसाद नहीं था, ये लिसानी रंग नहीं था, लिसानी दुश्मनी नहीं थी, ये एक वहाँ पे मौके पे झगड़ा हुआ है, उसके नतीजे में सारी चीज़ें हुई हैं, तो आप और मैं या कोई और कौन होता है ये कहने वाला कि जी इसको इस पर लिसानी रंग दिया जाए। तो बलूचिस्तान में हो, किसी और सूबे में हो, किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि इस तरह अपनी शर्मंगेज़ी जो है वो किसी और पे इम्पोज करना। तो यही मकसद था। हम हैदराबाद भी इसीलिए आए हैं, हैदराबाद पुलिस से भी मिले हैं, हैदराबाद की इंतज़ामिया से मिले हैं, और हमारा यही पैगाम है कि हर हाल में इस अमन को कायम रखा जाएगा। अब अगर आप दोस्तों के कोई सवाल आता साहब सांगाल थी शाही सेता पर जो बयान रिलीज़ कयो, अयाद लतीफ़ पलीजो साहब पंहिंजो बयान रिलीज़ कयो, सभिनी कॉन्फ्रेंस पार्टी कल शायद जलाल महमूद शाह साहब अमन जो पैगाम रिलीज़ कयो। हर पॉलिटिकल पार्टी जा माण्हू, हर कॉन्फ्रेंस पार्टियुनि जा माण्हू अमन चाहिनि था। शरंगेज़ी केरु फैलाए सघे थो, उन शरंगेज़ी खे रोकणो आहे असांखे, इहो असांजो फ़र्ज़ु आहे। अगर किसी देहात में किसी पख्तून की दुकान है तो वहाँ पे बैठे हमारे सिंधी भाइयों की जिम्मेदारी है कि उसकी दुकान की हिफाजत करें।
अगर सोराब गोट में किसी हमारे सिंधी भाई की दुकान है तो वहाँ पे मौजूद पख्तून भाइयों की जिम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत करें, क्योंकि ये नॉर्मली ये पब्लिक की फीलिंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चंद शरपसंद लोग हैं जो अपने मकासद के लिए मुल्क को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की कोशिश कर रहे हैं।